नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने साधारण ब्याज के बारे में चर्चा की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम साधारण ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चनों को करेंगे। अब किस्त वाले क्वेश्चनों को समझने के लिए, किस्त का मतलब ये है कि अगर हम बैंक से ऋण या लेते हैं तो उसको एक साथ ना चुकाकर छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट के रूप में चुकाएंगे और इस पे बैंक हमसे ब्याज लेता है। जैसे उदाहरण के लिए समझें, हम समझें कि एक कार उधार नगद में 6 लाख रुपए की पड़ती है। यदि आप नगद में 6 लाख रुपए की पड़ती है, यदि इसको किस्तों में लेना चाहते हैं तो डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपये जमा करें तथा 60,000 रुपये जमा करें डाउन पेमेंट के रूप में और बाकी 5,40,000 रुपये की किस्त बनवा लें। 5 किस्त बनवा लें मान लो, और 5 किस्त, एक प्रतिवर्ष की किस्त बनवा रहे हैं 5, मान लो किस्त बनी 1 वर्ष की 1,20,000 की। ठीक है, 1,20,000 की 5 किस्तें 5 वर्षों में आपको जमा करना है। अगर 6 लाख रुपए की कार खरीदना है तो या तो नगद 6 लाख रुपए जमा करके खरीद लो, या नगद नहीं तो आप डाउन पेमेंट 60,000 रुपये जमा करके बाकी 5,40,000 रुपये को 1,20,000 की 5 किस्तों में जमा करेंगे। 5 किस्तों में मतलब 1,20,000 की 5 किस्त मतलब 12 पंजे 6 लाख रुपये। 5,40,000 रुपये का जो लोन बना था उस पर 6 लाख रुपये आपको 5 अलग अलग किस्तों में जमा करना पड़ेगा, मतलब 60,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट 60,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये किस्त का सिस्टम होता है। तो आज हम साधारण ब्याज की किस्त के बारे में समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन उदाहरण है कि 616 रुपये का आपने बैंक से ऋण लिया, ठीक है, या लोन ऋण लिया और आपको इसको किस्तों में चुकाना है। ठीक, ब्याज की दर 5% है। ठीक है, 5% है ब्याज की दर, और टाइम है जो आपको 5 ईयर है, 5 साल में हर साल एक किस्त आपको चुकाना है। तो किस्त बताइए, तो आप कैसे चुकाएंगे? तो मान लो ऐसा कि माना किस्त 100 रुपये है, 100 रुपये आप हर साल चुका दें। ठीक है, हर साल आप 100 रुपये चुकाएंगे, x बराबर किस्त चुकाएंगे और आपका ऋण ख़त्म हो जाएगा। तो x का मान कैसे निकालें? तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है, कोष्टक में 100 प्लस r इंटू टी अपॉन 100t, टी मतलब टाइम, प्लस r इंटू टी अपॉन 2 t माइनस 1। तो इससे आप डायरेक्ट किस्त निकाल सकते हैं। ठीक है, 616 रुपये का ऋण लिया है, दर 5% है, टाइम 5 वर्ष है, तो इसमें ऋण जो प्रिंसिपल है वो पी की जगह 616 रख के इससे आप डायरेक्ट किस्त निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को याद करके आप डायरेक्ट किस्त निकाल सकते हैं। नहीं तो एक दूसरा और तरीका है, उसमें किस्त को 100 मान लिया जाता है कि पहली किस्त मान लो 100 रुपये थी, ठीक है, दूसरी किस्त भी क्या थी, 100 रुपये थी, तीसरी किस्त भी क्या थी, 100 रुपये थी, चौथी भी 100 थी और पाँचवीं भी 100 थी। ठीक है, तो ये 5 किस्त हो गई 100 रुपये की। ब्याज कितना लग रहा है? 5% की दर से। तो जब पहली किस्त जमा करेंगे 1 साल के बाद, तो पहली किस्त जमा करने के साथ साथ उसमें उसका 4 साल का ब्याज भी जमा हो रहा है, क्योंकि 100 रुपये अपन 1 साल बाद जमा कर रहे हैं तो 4 साल बैंक उसको यूज कर रहा है, तो इसमें 4 साल का ब्याज और जुड़ेगा। तो 4 साल का 1 साल का ब्याज 5% है, तो 4 साल का ब्याज 20% होगा, तो इसमें 20 रुपये जुड़ेगा। ठीक है, अगली किस्त जमा करेंगे तो उसमें 3 साल का ब्याज भी साथ में जमा करेंगे, क्योंकि 3 साल पहले जमा करेंगे तो 3 साल का ब्याज जुड़ेगा, तो इसमें 15 रुपये जुड़ेंगे। और अगली किस्त जमा करेंगे 2 साल पहले जमा करेंगे, 2 साल का ब्याज जुड़ेगा,
5% 10% होगा। और ये अगली किस्त जमा करेंगे 1 साल पहले, इसमें जमा होगा 1 साल का ब्याज 5%। तो अपन टोटल कितना जमा कर रहे हैं? 100 500 रुपये तो ये हो गए। इसके साथ एक ब्याज और जमा कर रहे हैं 20 15 35 10 45 50 रुपये ब्याज जमा कर रहे हैं। मतलब टोटल 550 रुपये अपन लोग जमा कर रहे हैं। ठीक है, 550 रुपये जमा कर रहे हैं 100 की किस्त के रूप में। लिए कितने थे? 616 रुपये। अब 616 रुपये अगर वैसे अपन बात करें तो 616 रुपये वैसे साधारण ब्याज निकाले 5 साल का, तो 5% गुणित 5/100, तो इसका 25% निकालना है। ये 25 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4 2 4 5 20 और 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो 154 रुपये इस पे ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 616 पहले थी, 154 रुपये, तो ये टोटल 0 6 और 1 7 और ये 770 रुपये। इस पर 5% की दर से साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन किस्त के रूप में अपन 770 रुपये ही जमा करेंगे, लेकिन उसके ये ब्याज जमा नहीं करना पड़ेगा, ये ब्याज हम अपन को बैंक देगा। ठीक है, तो 500 रुपये जमा करेंगे और 50 रुपये इस पर ब्याज देगा। टोटल अपन ने जमा कर दिए वास्तव में 550 रुपये। और 550 रुपये ही क्या हैं? 550 पार्ट क्या किसके बराबर है? 770 के। 100 माना, इससे ये कट जाएगा 11 5 55 पी और 11 7 77, तो पी बराबर 7/5 आ गया। एक पार्ट बराबर 7/5 आ गया। ठीक है, एक पार्ट है जो है ना, एक पार्ट बराबर 7/5 आ गया। अपन को 100 पार्ट की वैल्यू निकालना, तो 100 का यहाँ गुणा कर दो, तो 5 से 20 बार कट जाएगा, तो ये होगा 7 × 20, 140 रुपये पर ईयर किस्त आ जाएगी इसकी। इस तरीके से किस्त निकाल सकते हैं। ये तो 100 मान के निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट फार्मूले से निकालना चाहें तो फार्मूले से भी इसको निकाला जा सकता है। जैसे फार्मूला अपना दिया है किस्त x बराबर पी प्रिंसिपल, पी आपका को दिया 616 रुपये, कोष्टक 100 r × t, r मतलब दर 5% और t मतलब समय 5000। ठीक, अपॉन में 100t, 100 × 5000t प्लस r × t, तो 5 × 5/2, t-1 मतलब 5 में से 1 4। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10 हो गए, 5 25 दूनी 50। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 616 5 25 125 तो ये हो गए। और इधर देखो 100 500 और प्लस 5 25 दूनी 50, तो ये x बराबर आपका आ गया 616 × 125 अपॉन 550। अब इसको काट दो, तो सबसे पहले 5 से काट दो, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 और इसको 5 से काट दो तो 25 बार कट जाएगा। ठीक है, अब फिर 5 से काट दो तो ये 5 बार कटा और ये 5 काटा, 5 दूनी 10 5 दूनी 10। ठीक, अब ये 22 से 11 से काट दो, 11 दूनी 22 और ये 11 5 55, 11 छक्का 66, फिर 2 से काट दो तो ये 28 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 28 × 25, जो फिर 140 आ गया। तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट से भी निकाल सकते हैं। अब किस्त का ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। आगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा 4200 रुपये की देनदारी को 5 वर्षों में चुकाने के लिए क्या किस्त होनी चाहिए यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। तो यहाँ पर 4200 रुपये की देनदारी लिखा है। देनदारी मतलब उसने मिश्र धन पहले से बता दिया ब्याज लगा के कि 4200 रुपये आपको देना है किस्तों में, तो आप किस प्रकार चुकाएंगे, तो वो किस्त बताना है आपको। तो 4200 रुपये वास्तव में मिश्र धन दिया। तो इस सवाल को 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो फार्मूले से और दूसरा 100 मान के। तो इसको फार्मूले से करने का एक कि किस्त x बराबर, किस्त अगर x है तो फार्मूले से करेंगे तो 100 × a अमाउंट अपॉन 100t टाइम प्लस RT अपॉन 2t-1। एक तो ये अगर अमाउंट दिया हो, तो यदि प्रिंसिपल दिया हो तो किस्त ऐसे निकलती है कि P × कोष्टक में 100 RT
अपॉन में यही का यही आ जाएगा 100t प्लस RT बटे 2 T माइनस 1। तो ये दो फार्मूले, इनसे अगर अमाउंट दिया तो यहाँ पर देनदारी अमाउंट ही दी, उसने टोटल करके पहले ही बता दिया कि किस्त बताना है, और इसमें जो ऋण लिया जाता है उसको मूलधन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 100 मान के करेंगे और फिर फार्मूले से करेंगे। तो 100 मान के 5 किस्त चुकाना है, तो 5 किस्त चुकाना है आपको। तो पहली किस्त चुकाई 100 रुपये, दूसरी किस्त भी 100 रुपये, तीसरी किस्त 100 रुपये, और चौथी किस्त भी 100 रुपये, और पाँचवीं किस्त भी 100 रुपये। 100 रुपये 1 साल बाद चुकाई, मतलब 4 साल का ब्याज इसमें साथ में चुकाया। 4 साल का ब्याज 10% दिया दर, 4 साल का ब्याज 40 रुपये होगा। इसके साथ दूसरी किस्त में 3 साल का ब्याज भी चुकाया, इसमें चुकाया 2 साल का ब्याज, और इसमें चुकाया 1 साल का ब्याज, और इसमें कोई ब्याज नहीं। तो टोटल कितना चुकाया? टोटल चुकाया 500 रुपये तो किस्त के रूप में, प्लस 100 4 70 30 100 रुपये आपने चुका दिए ब्याज के रूप में। टोटल 600 रुपये चुकाया। तो 600 रुपये वास्तव में 4200 के बराबर है। तो 600 पार्ट आपका बराबर है 4200 रुपये के। कितना इंटू हो रहा? 7 बार, मतलब एक पार्ट बराबर 7 आ गया। तो आपको किस्त बताना है, तो किस्त 100 पार्ट है, तो किस्त 100 पार्ट है तो एक पार्ट बराबर 7, तो 100 पार्ट बराबर 700 रुपये किस्त आ जाएगी इसकी। तो ये तो 100 मान के किया जा सकता है इसको, और 100 मान के किया जा सकता है इसको, और अगले में इसको फार्मूले से करते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट दी है तो अमाउंट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अमाउंट किस्त x बराबर मान लें, तो अमाउंट वाला फार्मूला है 100 इंटू अमाउंट 4200 अपॉन 100t। तो 100t 100 इंटू 5 प्लस RT। तो R कितना है? 10, R 10 है रुपये है, और T है 5 यार, अपॉन 2 इंटू T माइनस 1, मतलब 1 वर्ष कम, तो 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ सबसे पहले ये 2 से 2 कट जाएगा, और 5 दूनी 10, तो ये 10 और 10 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 इंटू 4200, यहाँ पर 5 हो गए तो 500, प्लस ये 10 50 और 100 हो गया जी। ठीक है, ये 600 आ गया। तो x बराबर आपका आ गया 100 इंटू 42 अपॉन 600। 600 2 जीरो से 2 जीरो कट के 6 7 42 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 100 इंटू 7। तो इससे भी इसका आंसर 700 रुपये ही आएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। 100 मान के करना हो तो 100 मान के कर लो, और अगर फार्मूला आपको याद हो तो फार्मूला लगा के भी इसको आसानी से किया जा सकता है। कोई सा भी तरीका से इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि एक मोबाइल 1500 रुपये नकद या वही मोबाइल 350 रुपये की अग्रिम भुगतान के बाद 3-400 की बराबर किस्तों के साथ खरीदा जा सकता है। तो ब्याज की दर बताना है। अब यहाँ पर ब्याज की दर पूछा गया है, तो इसमें 100 मान के तो इसको नहीं किया जा सकता, तो इसको डायरेक्ट फार्मूले से किया जा सकता है। तो आप फार्मूला लगा के इसको हल करें। तो फार्मूला यहाँ पर आपको दिया क्या है? 1500 रुपये नकद भुगतान या 350 रुपये पहले भुगतान करके बाकी को 400 रुपये की 3 किस्तों में। तो बचा कितना बाकी? तो बाकी बचा 1500 रुपये तो हैं, और उसमें 350 आपने जमा कर दिए। 1500 में से 350 घटा दो, पहले 300 घटा दो, 1200 बचे, फिर 50 घटा दो, तो टोटल 1150 रुपये का ऋण है। तो जो कि अपना पी बचा, अमाउंट हो गया पी, अमाउंट नहीं पी प्रिंसिपल हो गया। और किस्त दी है 400 रुपये, और आप फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला क्या है? पी के साथ अगर मूलधन दिया हो तो पी 100 प्लस R इंटू टी अपॉन 100t प्लस R इंटू टी बटे 2 इंटू टी माइनस 1। इस फार्मूले में मान रख के आप इसको हल कर सकते हो। तो रखें इसमें मान, तो x मतलब किस्त आपको दी है 400 रुपये, 400 रुपये अपो पी दिया 1150 रुपये, 1150 100 प्लस 3R टी। तो R दिया है 10, R का मान निकालना है तो R वैसे ही के वैसा, और T दिया है 3 अपॉन 100t। तो 100 इंटू 3 T बराबर, और प्लस R का मान निकालना है तो R ये वर्ष 2, और यहाँ पर T से 2 कम। ठीक, ये हो गया। अब इसको आगे हल करें
तो ये तो 400 है बराबर 11,500 100 प्लस 3R अपॉन 300 प्लस 2 से 2 कट गया तो 3R बचा। ठीक है, अब इसको हल करें तो पहले काट दे रहे हैं, 0 से 0 कट गया, अब इसको 5 से काट दो, 5 8 40 और इसको 5 से काटेंगे तो ये 23। ठीक, अब इसका 3 गुणा हो जाएगा, 8 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इधर बता दो, 8 में इसको गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2400 और 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 24R। ठीक है, 24R हो गया। फिर 23 का इसमें गुणा करेंगे 2300 और 23 का 3 में गुणा करेंगे 69R। ठीक है, 2300 के इधर ले आओ तो यहाँ बचे 100 और 24 को उधर ले जाओ तो ये इसमें जाएगा 5 और 4 45R। R की वैल्यू निकालना है आपको, R बराबर आ जाएगा 100 इंटू 45, दोनों को डबल डबल कर दो तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 90। 0 0 कट गया, R बराबर आपका आ गया 20/9%। 9 से इसको कर दो, 9 दूनी 18, 2 बचे, तो ये आपका आंसर आ गया, तो ये दर निकल गई। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला देखिए, इस सवाल को एक बेसिक कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है। आपको 1150 रुपये शेष बचे थे, 1500 में 350 जमा किए तो 1150 रुपये आपको जमा करना था 400 के 3 बार 3 किस्तों में। तो टोटल आपने जमा कितने किए, 400 × 3 1200 रुपये जमा करना था आपको। 1150 रुपये आपने 1200 जमा कर दिए तो 50 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। तब इस इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट 50 रुपये है, तो ये इंटरेस्ट कैसे आया वो बताता हूँ। ठीक है, तो पहले वर्ष आपने जमा किया, 1 वर्ष के बाद तो 1150 रुपये आपने 1 वर्ष के लिए उपयोग किए, तो इस पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। ठीक है, 1150 रुपये आपने 1 वर्ष के लिए उपयोग किए। देखिए, इस सवाल को बेसिक कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है। जैसे आपने 1500 रुपये का ऋण लिया और 350 रुपये आपने जमा कर दिए, तो आपके पास 1150 रुपये का ऋण बचा। ठीक है, और आपने 400 की 3 किस्तों के साथ इसको चुकाया, टोटल 1200 रुपये आपने चुका दिया। तो यहाँ पर ब्याज आपने कितने चुकाया, 50 रुपये का आपने इंटरेस्ट चुकाया। अब इस ब्याज कैसे लगा जी 50 रुपये का ब्याज, वो बताता हूँ। तो जैसे 1150 रुपये का आपने ऋण लिया और उसमें 1 साल उसको उपयोग करने के बाद, मतलब 1150 रुपये का आपने 1 साल ही उपयोग किया, तो 1150 रुपये आपने 1 वर्ष के लिए उपयोग किया 8% की दर से, तो उसका ब्याज ये होगा। ठीक है, फिर आपने 400 रुपये जमा कर दिए, तो 1150 में से 400 रुपये जमा कर दिए तो आपके पास बचे 750 रुपये। तो 750 रुपये फिर आपने 1 वर्ष उसको उपयोग किया, तो 1 किस्त जमा करने के बाद फिर आपने 450 रुपये जमा कर दिए, 400 रुपये जमा कर दिए, फिर आपके पास बचे 350 रुपये R/100। ठीक है, पहले 1 साल 1150 उपयोग किए, फिर 750 उपयोग किए 1 साल, फिर 350 उपयोग किए, फिर उसके बाद आखिरी किस्त जमा कर दी और आपका लोन क्लियर हो गया। तो टोटल ब्याज ये लगा। ठीक है, तो टोटल ब्याज ये लगा, तो वास्तव में ये ब्याज दिया कितना है आपको, 50 रुपये आपको ब्याज लगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो R/100 सबसे कॉमन आ रहा है, तो R/100 सब में कॉमन है, तो कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, 1150, 750 और 350, तो यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा, 5 और 0 मतलब 50 कॉमन आ रहा था। आप इसमें से 50 कॉमन ले लीजिए। ठीक, 50 आपने जैसे कॉमन लिया, 0 0 कट गया, 5 इधर कॉमन लिया, इधर बचा 23 और इधर से 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 15 और फिर इधर से कॉमन लिया तो आपके पास बचा 7। ठीक, और बटे बराबर है 50 के। ठीक, तो ये 50 से तो ये 50 कट गया, यहाँ 1 बचा, 100 उधर चला जाएगा, ये 23 और 7 30 और ये 45 हो गया। तो ये 45R बराबर 100, तो ये R बराबर आपका 100/45 फिर आ गया, और इसको हल करेंगे तो 20/9, 20/9 हो गया 2 सही, ये इसका आंसर आ गया। तो आप इससे भी इसको हल कर साधारण ब्याज के फार्मूले से कि 1150 रुपये, वो अभी हल किया तो वो बेसिक से ही बात बना। 1150 रुपये आपने 1 साल यूज किए, फिर 400 रुपये जमा कर दिए, फिर 750 रुपये आपने यूज किए,
फिर 400 जमा कर दिए, फिर 350 आपने 1 साल यूज किए। तो इन सबको टोटल कर लो, 0 0 0, 5 10 15 हाथ का 1, 8 और 3 11 और 1 12, 2250 रुपये। तो ये मान लो कि ये आपका प्रिंसिपल है और दर आपकी क्या दी, R बराबर ज्ञात करना है। और समय यहाँ पर 1 वर्ष मानना पड़ेगा आपको, टाइम 1 ईयर हो जाएगा। और आपका ब्याज इंटरेस्ट आपको दिया 50, तो इससे आप साधारण ब्याज के सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज दिया है आपको क्या 50, तो साधारण ब्याज बराबर होता P, तो P है आपका 2250 इंटू R आपको पता नहीं है, T 1 वर्ष है, बटे 100। अब इससे हल कर सकते हैं इसको, ये 0 से तो ये 0 कट गई, इसको काट दो 25 नम्मा और 25 चौके, ठीक है। 4 इधर पहुंचा दो तो 4 गुणित 5 20 और इधर बचा 9R, तो R बराबर आपका 20/9। तो ये इससे भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। एक देखिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक डायमंड का नगद मूल्य 10,000 रुपये है, परंतु इसे 1,000 रुपये की 11 मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। तो आपको दर बताना है, दर क्या है। तो इसको फार्मूले से भी किया जा सकता है, लेकिन ये फार्मूले से बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको एक बेसिक मेथड से करते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर देखें, अभी बताए थे इससे पिछले वाले सवाल में कि 10,000 रुपये का टोटल ऋण है, 10,000 रुपये का टोटल ऋण है और 1,000 रुपये की किस्त है, ठीक। 1,000 रुपये की किस्त है, 11 किस्तों में है ना, 11 किस्तों में, 11 मासिक किस्तों में इसको चुकाया जाता है। तो आप यहाँ देखें तो पहली 1 महीने के लिए तो 1,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, अगले महीने के लिए ये हो जाएंगे 9,000 रुपये, ठीक है। अगले महीने के लिए हो जाएंगे 8,000 रुपये, 1,000 किस्त जमा हो रही, फिर 7,000 रुपये और फिर 6,000 रुपये, फिर 5,000 रुपये, फिर 4,000 रुपये, 3,000 रुपये अगली किस्त के बाद, फिर 2,000 रुपये और फिर 1,000 रुपये बचेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इन सबको टोटल करना, तो इनको टोटल करने का एक तरीका है, डायरेक्ट कर दो, 1 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 28 और 8 36 और 9 45 और 10 45 और 10 55। तो ये 55,000 आ गया, तो ये अपना अमाउंट आ गया 55,000 रुपये, ठीक है, 55,000 रुपये। अब यहाँ पर समय आपको महीने में दिया है, तो इसका जो समय आएगा, टाइम, वो 1 महीने में आएगा, 1 महीने का आएगा, ये 1 महीने का समाकलित मूलधन 1 महीना, और आपको R ज्ञात करना, ठीक है। तो डायरेक्ट साधारण ब्याज के सूत्र में रख दें तो SI बराबर, तो जैसे 1,000 रुपये की 11 किस्त हैं और मूल्य कितना है 10,000 रुपये, तो 1,000 रुपये यहाँ पर ब्याज लग रहा है, तो 1,000 मतलब SI बराबर P है आपका 55,000 इंटू R और T आपका 1 महीना, तो इसको वर्ष में बदलेंगे तो 1/12 और ये बटे 100, तो ये 1,000 से ये 1,000 तो वैसे ही कट गया, ठीक है। अब ये 100 इधर आ जाएगा, 100 इधर आ गया, बराबर 55/12, इसको 5 से काट दो 11, इसको 5 से काट दो 20। तो यहाँ पर R बराबर जो आ गया आपका 12 में 20 का गुणा किया 240/11, तो ये R आ गया। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलें, 11 दूनी 22 हो गए, ठीक है, फिर 11 एकम 11 हो गया, 9/11, तो ये इसका आंसर आ गया, ये ठीक है, ठीक है। तो ये किस्त के सवाल थे, बेसिक से थोड़े एडवांस तक किए थे, तो आगे भी हम करते रहेंगे और सवाल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें लगातार कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित मैथ की वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।